जी? ये सब सजावट किस बात की है? आप दिमाग पर जोर डालकर जरा सोचिए, ये सब क्या है? अरे अब इतना दिमाग नहीं है, बताओ ना क्या बात है। भैया! अरे ये क्या? अरे भैया, आपको काम किसी को कुछ याद ही नहीं रहता। आप तो ये भी भूल गए कि आज आपकी शादी की सालगिरह है। मैं भूल गया था भाई। याद आया ना? अरे मोहन, इस मौके पर कुछ हो जाए यार, हो जाए। क्या? मैं भैया को लेता हूँ। चलो आओ तो सही। कहाँ ले जा रहे? भैया मेरे राम जैसे भाभी है सीता, इनके वचन जैसे रामायण और गीता, इनके वचन जैसे रामायण और गीता। मन मंदिर में, मन मंदिर में इनको बिठाते, क्यों न करे इनकी पूजा। भैया मेरे राम भाभी सीता, भैया मेरे राम भाभी सीता, भैया मेरे राम जैसे भाभी है सीता, इनके वचन जैसे रामायण और गीता, इनके वचन जैसे रामायण और गीता। माँ बाप ने, ओ सागरम को दिया हमको माँ बाप ने, भैया भाभी ने पाला में, और कोई कांटा कभी भी न चुभने दिया, फूलों जैसे संभाला हमें, प्यार होगा न कम कैसे भूलेंगे हम, भैया भाभी के उपकार को, भैया भाभी के उपकार को। भैया मेरे राम भाभी सीता, भैया मेरे राम भाभी सीता। करना इन्होंने किया, छोटा करना इन्होंने किया, फर्ज अपना निभाएंगे हम, इनकी आंखों ने देखे जो सपने यहाँ, सच उन्हें कर दिखाएंगे हम, प्यार से घर कोई स्वर्ग कैसे बने, हम बता देंगे संस्कार को, हम बता देंगे संस्कार को। भैया मेरे राम जैसे राम सीता, इनके वचन जैसे रामायण और गीता, इनके
के बाद चलो। हाँ तो चलो, मैं क्या डरती हूँ? क्या कहा? तुम बड़े भैया से नहीं डरती? उल्टी बात मत करो, मैं ये कह रही थी मैं उनके सामने सच बोलने से नहीं डरती। बदलो मत, तुमने कहा कि तुम बड़े भैया से नहीं डरती। वहाँ तुम झूठ बोलकर मुझे पोपाने की कोशिश कर रहे हो। अरे तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। महाभारत फिर शुरू हो गई। देखो बड़े भैया, मेरी तरफ देखिए जीजा जी। आप मेरी सुनिए बड़े पहले भैया। मेरी बात सुनिए जीजा जी, नहीं तो ये फिर से झूठ बोलेगा। झूठ तुम बोलती हो। तुम झूठ बोलोगे। तुम बोलती हो। तुम झूठ बोलोगे। मोहन क्या तू क्यों गीता को सताता रहता है? हाँ जीजा जी, देखो ना हर वक्त मुझसे लड़ता रहता है। जगह चलाक मत बन, हर वक्त इस बेचारे को सताती रहती है। अरे जियो भाभी, जियो जियो। इस घर में तुम ही तो सच बोलती हो, वरना आप तो जानती है इसकी इतनी लंबी जबान है और मेरे मुंह में तो जबान ही नहीं है। क्यों? जीजा जी फिर से झूठ बोला, इसके मुंह में तो 2 गज की जबान है। हाँ? दीदी हर वक्त मुझे डांटती रहती है और इस बंदर को चाय मिल जाती है। क्या ये? नहीं कुछ नहीं। अच्छा पहले बताओ, इस वक्त ये झगड़ा किस बात पे शुरू हुआ है? जीजा जी पहले मैं ना बाथरूम में जा रही थी और ये पता नहीं कहाँ से आ गया तौलिया लेकर और कहने लगा पहले मैं नहाऊंगा। झूठ मत बोल। क्या इतना क्यों चिल्ला रहा है? ऐसा बात कर, एकदम आहिस्ता, चिल्लाना नहीं, आहिस्ता। क्या बोला, कुछ सुनाई जरा जोर से बोल। पहले मैं नहाने जा रहा था, मेरा पाँव बाथरूम के अंदर ऐसा था और दूसरा ऐसा कि अचानक सड़ेले नारियल की तरह ये टपक पड़ी और कहने लगी मैं नहाऊंगी। मैंने कहा घर में 10 और बाथरूम है, वहाँ चली जाओ, लेकिन ये कह रही है मैं यहीं रहूंगी। झूठ मत बोल, पहले मेरा पाँव बाथरूम के अंदर था। अरे कुछ तो शर्म कर, चप्पल समेत आंख में घुसी। अरे कुछ तो शर्म क्या कर। हो रहा है? तुम लोग नल मेरे पाँव मेरा था। ऐसे ले लो जैसे म्यूनसिपैलिटी नल काट दी कि कल से घर में पानी नहीं आएगा। देखो गीता, तुम एक काम करो, पहले नहा लो और तुम बाद में नहाना। मोहन ये क्या करती है? झूठ बोले कौवा काटे। एक बात कहो, आप बात बात में गीता की तरफदारी मत किया कीजिए। उसका हर घड़ी उछलना, हंसी मजाक करना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? अरे वो इस उम्र में हंसी मजाक नहीं करेगी तो क्या बुढ़ापे में करेगी? या तुम्हारा मतलब है किसी अंधेरी कोठरी में बैठकर सारी जिंदगी आंसू बहाती रहे? क्या बात करती हो तुम भी? उसके भाग्य में हंसी मजाक, खेलना कूदना लिखा ही नहीं है। वो बाल विधवा है। देखा, तुमसे मैंने 1000 मर्तबा कहा है कि बाल विधवा का शब्द बार बार मेरे सामने मत दोहराया करो। मुझे नफरत है इस बेहुदा और दखैनू से लफ्ज़ से। वो 1 साल की थी जब उसकी तुम्हारे माँ बाप ने शादी कर दी। उसी उम्र में उसका पति मर गया तो क्या वो बाल विधवा हो गई? ये पुरानी रस्म और दुनिया से खत्म हो चुके हैं। और एक बात और, जब वो इस घर में आई थी ना तो उसकी पुरानी जिंदगी खत्म हो गई। अब वो इस घर की बेटी है, मेरी बेटी, और मेरी बेटी बाल विधवा नहीं। समझ गए तुम? मत दोहराना इस लफ्ज़ को। लेकिन समाज के रस्म और रिवाज और सभ्यता को ठुकराया नहीं जा सकता। मैं नहीं मानता इसे समाज को और उसकी सभ्यता को जो औरतों को अपना गुलाम समझता है। जो समझता है कि औरत उसकी ठोकरों में रहेगी, वो ठोकरें ज्यादा खाएगी और रोटियां कम खाएगी। आज समाज में औरत जाति का बहुत ऊंचा मकाम है। आज वो मर्द के साथ कांधे से कांधा मिलाकर समाज का और गृहस्थी का बोझ उठा रही है। ऐसी छोटी बातें करके औरत जाति का अपमान मत कर, बहुत ऊंचा मकाम है औरत का। भैया, मैंने अपने शो के टिकट्स आपको बेचने के लिए दिए थे, उनका क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? बिक गए। कसम अंग्रेज की सोल्ड। कौन? तो उसके पैसे कहाँ हैं? अरे बेटी, तू किसको टिकट देकर पैसे मांग रही है? ये बेईमानी की गाड़ी का बिन टिकट पैसेंजर जो अपने बाप को बेचकर खा जाए, वो तुम्हें पैसे क्या देगा? पिताजी आप कैसी बात करते हैं? मैं भला आपको कैसे बेच सकता हूँ? और अगर बेचूंगा तो कसम अंग्रेज की कौन खरीदेगा आपको? चल आप। अबे ये क्या है? जी कुछ नहीं। ये कागज देखा? नहीं। अरे दिखा, नहीं तो सर फोड़ दूंगा। दरअसल ये अंग्रेजी में है। वो क्या हुआ? मैं लंदन में पढ़ा हूँ, 1 पॉइंट नहीं उठला। वो देखा नहीं तो जल्दी कर। हाँ। अरे तेरा बेड़ा गर्क, तू मेरे ही सिग्नेचर की नकल कर रहा है। किस लिए? बोल किस लिए? वो क्या है ना पिताजी के भगवान करे कि आप ना हो। नहीं, मेरा मतलब है कि भगवान ना करे कि आप ना हो और मुझे पैसों की जरूरत पड़ जाए तो मैं कहाँ आपको सर्च करता ढूंढता रहूंगा। इसलिए मैं खुद आपके साइन करके खुद ही पैसे निकाल लूंगा। तुम चिंता ना करो मेरे लाल, मैं इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाने वाला। या तो तुम्हें सुधार कर जाऊंगा या अपने साथ ही लेकर तुम्हें ऊपर जाऊंगा। चलोगे ना? नहीं। हाँ। क्या करता है? चल बेटिया। सिली ओल्ड मैन।
कैसे कटी हो रामा कैसे कटी रजाई बिन रतिया कैसे कटी रजाई बिन रतिया कैसे कटी सोलह बरस जिसका देखा था सपना अब के बरस साथ होगा वो सजना एक पल छोड़ेगा बलवा में दर्दी फिर पास आएगी कैसे वो दर्दी फिर पास आएगी कैसे वो दर्दी ऐसे कटी हो रामा ऐसे कटी रजाई बिन रतिया कैसे कटी रजाई बिन रतिया कैसे कटी कैसे कटी कैसे कटी हो रामा कैसे कटी रजाई बिन रतिया कैसे कटी रजाई बिन रतिया कैसे कटी मस्ती के मेले वो मेले में झूले झूले पे सुध बुध जमाने के भूले लागे के सुंदर महीना महीना भूले से बलवा बदन ये जो झूले भूले से बलवा बदन ये जो झूले ऐसे कटे हो रामा ऐसे कटी रजाई बिन रतिया ऐसे कटी रजाई बिन रतिया ऐसे कटी कैसे कटी कैसे कटी हो रामा कैसे कटी रजाई बिन रतिया कैसे कटी रजाई बिन रतिया कैसे कटी एक रोज सिर दर्द ऐसा उठेगा जो न किसी भी दवा से मिटेगा ये सोच के चलते मर गई ये सोच के चलते छूटे पसीना कैसे कटेगा रे वो महीना कैसे कटेगा रे वो महीना अरे आगे तो बोल क्या हुआ अकेले में बता ऐसे कटी हो रामा ऐसे कटी रजाई बिन रतिया ऐसे कटी रजाई बिन रतिया ऐसे कटी रजाई बिन रतिया नमस्ते राम बाबू। नमस्ते दीनदयाल जी, कहिए। जी वो कोई खास बात है? जी हाथ जोड़ के आपसे विनती करने आया हूँ। अरे आप कहिए तो सही, क्या बात है? जी वो मुझे 10,000 रुपए का कर्ज चाहिए। कर्ज? जी हाँ, उसके बदले में मैं अपना घर आपके पास गिरवी रखने को तैयार हूँ। दीनदयाल जी। जी। कितने परसों की नौकरी करें आप यहाँ पर? जी 15 साल से। और 15 साल की नौकरी करने के बाद आपने मुझे पहचाना नहीं? एक मामूली से 10,000 रुपए के लिए मैं आपका मकान अपने पास गिरवी रखूंगा? मतलब मेरी ये इज्जत है आपकी नजरों में? गलती हो गई राम बाबू, क्षमा कर दीजिए। दीनदयाल जी, मैं जिसको अपना कहता हूं ना, अपने दिल से कहता हूं। जबानी जमा खर्च नहीं है मेरे पास। खैर, ये बताइए कि अचानक कर्जे की क्या जरूरत पड़ गई आपको? जी मेरी एक बेटी है, शादी के योग्य हो गई है, लड़का भी देख चुका हूं, लेकिन उन्हें दहेज चाहिए है। दीनदयाल जी, पर पहले तो आपने कभी जिक्र नहीं किया कि आपकी कोई बेटी है, शादी योग्य हो चुकी है। नाम क्या है उसका? जी शीला। जी। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बेटी।
जीते रहो। दीनदयाल जी, ये हीरा आपने कहाँ छुपा रखा था? भगवान की कृपा से बेटी तो काफी समझदार लगती है आपकी। जी हाँ, बेटी तो समझदार है, लेकिन क्या? गरीब की बेटी कितनी ही गुणवान क्यों ना हो मालिक, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा गुण दौलत में होते हैं। दहेज की चमक दिखा दो तो बुराइयां भी अच्छाइयां दिखने लगती हैं। नहीं दीनदयाल जी, आपका ख्याल गलत है। आज की दुनिया में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अच्छाइयों को दौलत समझते हैं और सिर्फ दौलत को बुराई समझते हैं। हाँ होंगे, लेकिन मालिक मैं ऐसे लोगों को कहाँ तलाश करता फिरूंगा। तो यूँ समझ लीजिए कि आपकी बेटी के लिए ऐसा घर मैंने तलाश कर दिया। सच मालिक? हाँ, लेकिन क्या मालिक? वो घर 4 भाइयों की साझेदारी का घराना है। क्या आप अपनी बेटी के लिए ऐसा घर पसंद करेंगे? जी मालिक, अगर वो मेरी बेटी को पसंद करें तो मैं तो गंगा नहा लूंगा। मैं कौन होता हूँ ना पसंद करने वाला? अगर ऐसी बात है तो चलिए आज से आपकी बेटी हमारी बेटी हुई। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? आपकी बेटी शीला को मैं उसी के लिए पसंद कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, पहले खबर मैं सुनाऊंगी। बिल्कुल नहीं, सोहन भैया को टेलीग्राम मैंने दिया है, इसलिए पहले खबर मैं सुनाऊंगा। अरे वाह, टेलीग्राम तुमने दिया है तो खबर भी तुम ही सुनाओगे? और नहीं तो क्या? पोस्टमैन मनी ऑर्डर लाएगा तो पैसे वो रख लेगा क्या? ऐसा होता है क्या? देखा मुझे इरिटेट मत करे तो घुमा के ऐसा छापड़ मारूंगा। Shut up. You shut up. You shut You up. shut up. You shut I up. said you shut up. You shut up. Shut up. You अरे shut up. क्या हुआ? कहेगा। भैया क्यों हमेशा लड़ते रहते हो तुम दोनों? भैया देखिए ना, मैं तो सुबह से चुप हूँ बोलो। और ये अकेला ही बिगड़े हुए रिकॉर्ड की तरह बजता ही जा रहा है। मैं बिगड़ा रिकॉर्ड? अरे झगड़ा बंद करो। अच्छा ये बताओ, भाभी कहाँ? भाभी क्यों? आप यही जानना चाहते हैं ना कि मैंने आपको टेलीग्राम क्यों भेजा? दरअसल बात ये है भैया, आपकी शादी पक्की हो गई। क्या शादी? और मेरी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? अरे मैं नहीं करना चाहता शादी वादी। क्यों 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 क्यों? अरे अभी मेरी पढ़ाई बाकी है, मैं नहीं पढ़ना चाहता इस जंजाल में। पढ़ाई बाकी है, जंजाल में नहीं पढ़ना चाहते? अरे यहाँ क्या रोक झाड़ रहे हो भैया? अगर हिम्मत है तो जाकर बड़े भैया से कहो कि आप शादी नहीं करना चाहते। हाँ, हिम्मत है? हाँ। अभी क्या कर रहा था? भैया हिम्मत मत छोड़ना। अब बड़ा मजा आएगा। इडियट। यू इडियट। भैया अरे आजा। जीते रहो। अरे जीता रे, ये क्या अचानक छुट्टी मिल गई? अरे अभी तो शादी की खबर मिली तो दौड़ा चला आया। जब शादी हो जाएगी तो घर से बाहर निकलने का नाम नहीं लेगा। मेरी शादी तय करने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। वो ये कैसी बात कर रहा है? सोहन, अब क्या छोटों की शादी के लिए बड़ों को छोटों से पूछना पड़ेगा? ठीक है बुआ, ठीक है, इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ। पन्नालाल जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ले जाइए सब चीजों को। ऐसी बात नहीं है भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो अपने सिद्धांत की बात कर रहा था। हाँ भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे सिद्धांतों को जाने बगैर मैं अपने अधिकार समझकर, अपना हक समझकर तुम्हारा ब्याह पक्का कर बैठा। लेकिन मैं कमबख्त भूल गया कि मेरे हक और मेरे अधिकारों की भी एक सीमा है और मैं जज्बात के रोग में बहते बहते उस हद की सीमा को पार करके चला गया। कोई बात नहीं, मैं जाकर अभी लड़की वालों से कह देता हूँ और रिश्ते को तोड़वा देता हूँ। अब फिर क्या होगा? मैं उनके सामने झूठा ही तो पड़ जाऊंगा। दुनिया कहेगी कि राम के दिन क्या फिरे, उसकी बुद्धि फिर गई, 4 पैसे क्या अकल चली गई उसकी। अपने छोटे भाइयों पर ऐसे अधिकार जमाता फिरता जैसे वो उसके भाई नहीं, उसके बेटे हैं, उसकी औलाद हैं। मगर सही बात ये है बेटा कि मैं वाकई जज्बात के रोग में बहते बहते अपनी औकात भुला बैठा। अरे इन हाथों से तुम्हें पाला तो क्या हुआ? मैं तुम्हारा पिता तो नहीं हूं ना, तुम्हारा सिर्फ बड़ा भाई हूं। यही जो सर है ना, ये तुम्हारा गुनहगार है, इसको दुनिया के कदमों में झुक जाने दो, ठोकरें खाने दो उसको। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं बड़े भैया, फिर कभी दोबारा अपनी जबान पर ऐसी बात मत लाना। ये सर हमारे भगवान का है, हम अपना सर काट के दुनिया की ठोकरों में डाल देंगे, लेकिन अपने भाई का सर कभी झुकने नहीं देंगे। ये कौन कहता है कि आप हमारे बड़े भाई हैं? माँ बाप रिश्तेदार भाई जो कुछ भी हैं आप हैं और कोई नहीं। मैं जो अपने सिद्धांत की बात कर रहा था, तो मेरा सिद्धांत, मेरा धर्म मुझे ये कहता है कि आपको मुझे तार देकर बुलाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। बाप बेटों को हुक्म दिया करते हैं, तार देकर उनकी आज्ञा नहीं लिया करते भैया।
गीता, तू कहाँ जा रही है? वहाँ तिलक लगाने। वहाँ तो बड़ी बुरी औरतों का काम है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए बिटिया। क्यों नहीं जा सकती? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? समझाने की क्या जरूरत है बुआ? तुम चाहती हो मैं नहीं जाऊँ? हाँ, मैं तो जाऊंगी। अरे गीता, भाभी को तिलक मैं लगाऊंगी। क्यों सोहन भैया, शादी के लिए कैसे ना ना कर रहे थे और फेरों के वक्त ऐसे भाग रहे थे जैसे ओलंपिक की रेस में दौड़ रहे हो। चलो चलो भैया, ये तो बोलते ही रहेगी। आइए आइए, चलिए साहब चलिए। सुंदर, अति सुंदर, कैसे चांद जैसी बहू आई है इस घर में। सारा घर रोशन हो गया। मगर इस शुभ अवसर पर एक अपशगुन हो गया। अच्छा नहीं हुआ। अपशगुन? कैसा अपशगुन? अब क्या कहूँ बहनों, बहू के चौखट पर पैर रखते ही वो बाल विधवा है ना गीता, आके बहू को तिलक लगा गई। राम राम, ये तो बहुत बुरा हो गया। अरे उसे रोका क्यों नहीं? उसे रोकने की हिम्मत किसे है जी? क्यों क्यों नहीं रोक सकते उसे? वो सीता की लाडली बहन जो ठहरी। लाडली है तो क्या हुआ, किसी सुहागन का सजा सजाया घर थोड़ी ना उजाड़ेगी। क्या मैं इस चांद से चेहरे को देखने की हिम्मत कर सकता हूँ? अरे क्या हुआ? जिस चांद को तुम देखने आए हो उसे तो आते ही इस घर की चौखट पर ग्रहण लग गया। ग्रहण? कैसी बात कर रही हो? कोई उल्टी सीधी बात हो गई क्या? हो नहीं गई, जानबूझकर की गई। घर में कदम रखते ही उस मनु से मेरी किस्मत को अपशुभनी का दाग लगा दिया। कौन? किसकी बात कर रही हो? वही जिसने मेरी आरती उतारी, जिसने गौना होने से पहले अपना सुहाग खो दिया, वो बाल विधवा गीता। शीला! शीला, कैसी बात कर रही हो? वो तो बच्ची है, उसे तो आज तक अपने जीवन के दुर्भाग्य के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ओह, उसे नहीं मालूम, लेकिन घर वाले तो जानते थे ना कि आपकी भाभी का धर्म नहीं बनता कि उस बाल विधवा का साया भी नवविवाहिता जोड़े से दूर रखे। देखो शीला, आज हमारी सुहाग रात है। इस रात सबसे पहले तुम्हें एक बात बता दूं, जो अपने भेजे के गिरे में गांठ बांध के रख लो। भाभी के सामने या उनकी पीठ पर कभी कोई गलत बात मत कहना, क्योंकि भाभी हमारी भाभी नहीं, हमारी माँ है, और अपनी माँ के खिलाफ हम एक शब्द भी नहीं सुन सकते। इसका मतलब मैं? एक बात और, इस घर का उसूल है बड़ों की इज्जत और छोटों को प्यार, और इस घर में रहने वाले हर इंसान को ये उसूल मानना पड़ेगा। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मैं इस घर में नौकरानी बनकर आई हूँ? लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपकी भाभी इस घर की बहू है तो मैं भी इस घर में बहू बनकर आई हूँ, नौकरानी नहीं। वाह 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 वाह, घर में कदम रखे रात नहीं हुई और अपना हक जताना शुरू कर दिया। क्यों नहीं जताऊंगी? आज तो सिर्फ गीता ने किया है, कल कोई और मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, तो क्या मैं चुप रहूंगी? अपनी पागल घोड़े जैसी जबान को लगाम दो। तुम्हारी जली कटी बेहुदा बातें अगर किसी ने सुन ली तो क्या करेंगे? तुम मेरी किस्मत पर रोएंगे, कहेंगे सोहन की किस्मत की अर्थी उठ रही है। अरे अर्थी तो मेरी किस्मत की उठ रही है, मेरे भाग फूटे जो मैं इस घर में आई। बस बस बस, ये सुहाग रात नहीं दुर्भाग्य रात है। लानत है मुझ पर, मैंने भी क्या क्या सोचा था। माँ तो बचपन में मर गई थी, उसकी शक्ल तक याद नहीं मुझे। हाँ, सिर्फ भाभी को देखा,
अपनी माँ के रूप में देखा। भाभी का स्वभाव और चरित्र देखकर ऐसा लगा कि सारी दुनिया की औरतें ऐसी ही होंगी। लेकिन आज तुम्हें देखकर, तुम्हारी जहरीली जुबान देखकर, उससे गिरते हुए कांटों जैसे शब्द सुनकर मुझे औरत जात से नफरत होने लगी है। नफरत। हम भी हैं, तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। देख लो क्या अरे क्यों फटे हुए बांस की तरह चिल्लाकर मोहल्ले वालों का सर दुखा रहे हो? देख लो क्या सर कर लिए। बेचारे हारमोनियम पर तरस खाओ, बेचारे कबूतरों पर तरस खाओ, सबको बुखार चढ़ा जा रहा है। अरे क्या ना यार, गधा क्या जाने जाफरान की कदर। बाजार में 1000 रुपया तोला मिलता है, लेकिन गधा तो उसे घास समझ कर खा लेता है। हम भी हैं, तुम भी संगीत सम्राट पंडित मोहन, यूं पेटी बाजे में मुंह डालकर हिनहिनाने से कौवा कोयल तो नहीं बन जाता। इसके लिए गले में सुर चाहिए, सोल चाहिए, आवाज चाहिए, जो आपके पास तो है नहीं। अरे ओ साज और आवाज वाली, जरा सुर लगा के देखा, अभी पता चल जाएगा कौन कौवा है कौन कोयल है। हाँ अरे ओ, हाँ। बाजे का सुर मिलाकर तो गूंगा भी गा सकता है, बगैर सुर लगाएगा तो माने। अच्छा तो ठीक है, चल मेरे साथ। कहाँ? तुझे गाने से मतलब है, चल मेरे साथ गाना सुनाता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आँखें प्यार करता हूँ, दीवाना वार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आँखें प्यार करता हूँ, दीवाना वार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चाहे बस तुझको देखा करूं, बिना देखे तुझको मैं जीना सकूं। ये दिल चाहे बस तुझको देखा करूं, बिना देखे तुझको मैं जीना सकूं। प्यार को प्यार क्यों ना करूं, किया प्यार तो क्यों किसी से डरूं। तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ प्यार करता हूँ, दीवाना वार करता हूँ। मैं
मोहब्बत के मंदिर की मूरत हो तुम, तुम्हें पूजता है दीवाना ये दिल, मोहब्बत के मंदिर की मूरत हो तुम, तुम्हें देख कर हो जाए तुम, कयामत से पहले कयामत हो तुम। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, दीवाना वार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे रे बहू, ये क्या कर रही हो? तुम्हारे पैर भारी है, जाओ कमरे में जाकर आराम करो। ओफो दीदी, आप हमेशा यही कहते रहते हो, जाओ अपने कमरे में आराम करो। मेरा भी तो कोई कर्तव्य बनता है ना। अपना कर्तव्य झाड़ू मारते समय कचरे के साथ घर से बाहर फेंक दिया करो। इनके होते हुए किसी की कुछ नहीं चलेगी। इनको हमारा काम अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। अब खुद ही देख लो, मैं इसीलिए मना कर रही थी कि यहाँ मत आया करो। कितनी मेहनत से बनाए थे ये लड्डू, सब नाश हो गए ना। हाँ हाँ, आप तो हर वक्त यही इल्जाम लगाती रहती हैं कि मैं इस घर का नाश करने आई हूँ। अरे जरा से लड्डू क्या गिर गए, आप लगे ताना मारने, बुरा भला बोलने। बहू, क्या कह रही हो तुम? मैंने कुछ गलत कहा क्या? और नहीं तो क्या, आपके इशारों की जबान मैं समझ सकती हूँ, आपकी नरम भाषा के अंदर छुपे हुए भालों को देख सकती हूँ। आप क्या समझते हैं मुझे रसोई का काम नहीं आता? माफ करना भाभी, मेरा बाप गरीब जरूर है लेकिन भिखारी नहीं। बस करो शीला, बस करो। मैंने तो साधारण सी बात कही थी, तुमने तो बात का बतंगड़ बना दिया। हाँ हाँ, बात का बतंगड़ बनाना तो सिर्फ मुझे ही आता है। आप तो सिर्फ यही चाहती हैं कि लोग आप ही के गुण गाएं और हमारी सिर्फ बुराइयां करें। अगर आपके जुल्म के छत्र छाया में रहकर हमें यही दिन गुजारने हैं तो यही सही। चलो दीदी। चलो। भाभी, अरे सोहन, तू कब आया? अभी भी आया हूँ। भैया की तबीयत अब कैसी है? तबीयत वो तो ठीक है। ठीक है, तो फिर मुझे टेलीग्राम किसने भेजा था? टेलीग्राम किसने भेजा था? श्याम, तुमने तो नहीं भेजा? मैंने नहीं तो। मैंने भेजा है। आपने? हाँ, क्योंकि मैंने फैसला किया कि सोहन अब यहीं रहेगा और कारोबार में मेरा हाथ बटाएगा। मैं भैया? हाँ तुम। लेकिन भैया, ये हक तो श्याम भैया का है। भैया का जो भी आदेश है वो हमारे लिए धर्म और फर्ज है। तुम्हें भैया की बात माननी पड़ेगी। लेकिन ये मेरी पढ़ाई का आखिरी साल है भाभी। भैया का हुक्म मेरे सर आंखों पर, लेकिन एक ही साल की तो बात है। सोहन ठीक कह रहा है। जब मैंने फैसला कर लिया है कि सोहन यहीं रहेगा, मतलब वो यहीं रहेगा, बस। जिद मत कीजिए। विद्या की कीमत एक अनपढ़ से पूछिए। इस दौलत के बिना इंसान अपने आप को बहुत गरीब महसूस करता है। मेरी बात मानिए, सोहन को डॉक्टरी पूरी कर लेने दीजिए। भाभी ठीक कह रही भैया, भाभी की बात मान लीजिए और फिर मैं हूं ना आपकी सेवा करने के लिए। ठीक है, लेकिन तुम अकेले और मैं चाहता हूं कि सोहन मेरे साथ रहे। इसलिए मुझे कोई फजूल बहस नहीं चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है एक से दो भले होते हैं। सुन, यहाँ मुझे तुमसे काम है। एक काम करो, पहले जाकर शीला से मिल लो।
तुम्हारा इंतजार कर रही, मैं कह रहा हूँ। चलो। कैसी है शीला? सब कुछ खत्म होने के बाद मुझसे पूछते हो कैसी हो शीला? आपके पास जरा सी अक्ल नहीं थी तो मुझसे पूछ लेना था। क्या पूछ लेना था? इतना बड़ा कारोबार हाथ से निकल गया और मुझसे पूछ रहे हो। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप में रत्ती भरती अक्ल नहीं है। खुद भी डूबेंगे और साथ मुझे भी डुबाएंगे। वहां सबके सामने कह दिया कि कारोबार चलाने का हक तो मचले का है, उसे ही चलाने दो। एक बात कान खोलकर सुन लो शीला, हक किसी का भी हो, लेकिन इस घर के मामलों में बोलने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, समझी? हाँ हाँ, मुझे क्यों होने लगा? इस घर का हक अधिकार तो सिर्फ आपकी उस भाभी का है, वही आपके लिए सब कुछ है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, पैर की जूती नहीं, जूती के धूल के बराबर नहीं। क्यों हर वक्त जहर उगलती रहती हो? देख लेना, एक दिन इसी लगाई बुझाई की आग में जलकर तुम खुद राख हो जाओगी। अब और क्या राख होंगी? मैं तो उसी दिन जलकर भस्म हो गई थी जिस दिन मेरे पिताजी ने मुझे आपके बल्ले बांध दिया था। अगर ऐसी बात है तो और क्यों जल रही हो? चली जाओ वापस अपने बाप के घर। मैं क्यों जाऊं? हम शरीफ घराने की लड़कियां हैं, डोली में आती हैं और अर्थी पर जाती हैं। अर्थी पर खुद नहीं जाती, बल्कि घर की इज्जत की अर्थी निकालती हैं, सुख और शांति को अर्थी पर लिटाकर भेजती हैं। अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो अपने हाथों से मेरा गला घोटकर मुझे मार क्यों नहीं देते? मैं क्यों मारूं? मेरे लिए तुम उसी दिन मर गई थी जब पहली रात को अपनी गंदी जुबान से इस घर के लिए जहर उगला था। मैं ही बेशर्म हूं जो आज तक तुम्हारे लिए जीता रहा। तुझे शायद वक्त के साथ दिल का मैल और जबान का जहर खत्म हो जाएगा, मगर नहीं, आज से मैं तुम्हारे लिए मर गया और तुम मेरे लिए मर गई। अरे मोहन, मोहन सुनो, मुझे तुमसे कुछ। अरे मालूम है बड़े किताब के कीड़े हो, जरा सी 5 सेकंड मेरी बात भी नहीं सुन सकते? 5 सेकंड बातें कर करके मेरी पाउस जिंदगी चबा कर खा गई है। जब भी आती है 1 मिनट बाद का बहाना बनाती है और 1 घंटे बिना रुके बक 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 करके मेरी दिमाग को दही बड़े की तरह चाट कर चली जाती है और इडियट बोलती है 5 सेकंड। इडियट? तो ठीक है, अगर मेरी बातों से तुम्हारे दिमाग की दही बन जाती है तो मैं जाती हूँ। हाँ जा। देखो मैं चली जाऊंगी। अरे जाना भाई, तू जा। तू अरे एक बार रोक कर तो देखो, कसम से बड़ी जबरदस्त खबर लाई हूँ। लगता है इस साल में पास नहीं होऊंगा पास। कोई बात नहीं, अगले साल हो जाना। अच्छा बाबा बोल, जल्दी बोल। हाँ ये हुई ना बात। हाँ तो सुनो, वो तुम्हारे 2 नंबर के भाई है ना, श्याम भैया, दिन हो या रात एक बार अपने बेडरूम में घुस जाते हैं तो बाहर आना ही भूल जाते हैं। और भाई नंबर 3 यानी सोहन भैया, अब तक वो अपने बेडरूम में घुसते ही नहीं, और अगर भूले भटके घुस भी जाते हैं तो घुसते ही फौरन बाहर भाग आते हैं। अरे ऐसे भागते हैं कि शहर ही छोड़ जाते हैं। तेरी बात तो सच है। इडियट, हाँ क्या सोच रही? मुझे नंबर 4 की चिंता है, वो क्या करेगा? नंबर 4 तो मैं हूँ, मैं क्या करूँगा? रोज मुझे सताती है, मुझे पढ़ने नहीं देती, खराब करती है, और खाएगी आज, छोड़ूंगा नहीं। मैं सोहन का एक करीबी दोस्त आपको ये खत लिख रहा हूँ। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। बड़े दुख के साथ आपको सूचित कर रहा हूँ कि सोहन गलत रास्ते पर भटक गया है। उसने बुरी तरह शराब पीनी शुरू कर दी है। भैया आप? क्या है, बहुत दिनों के अपने छोटे भाई सोहन को देखा नहीं था ना, बहुत याद आ रही थी उसके। तो ऐसी चना है,
और फिर मैंने अपने छोटे भाई का ये चेहरा तो देखा ही नहीं था कभी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मेरा भाई ऐसा भी हो सकता है। पढ़ाई के बहाने हॉस्टल में आके रहा और अच्छी पढ़ाई कर रहे बेटा। लेकिन एक बात बताओ, ये पढ़ाई कौन से कॉलेज में किससे हासिल कर रहे हो? भैया आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अब समझने को रहा है क्या है सोहन? और फिर इंसान समझता तो तब है जब उसे कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ तो सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। तुम्हारे होंठों से आती हुई शराब की बू, हाथों में लगे हुए ये कोठे के फूल, ये सब मेरे छोटे भाई की गुमराही का सबूत दे रहे हैं। नहीं भैया, आप जो देख रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। आप नहीं जानते कि असलियत क्या है। तुम अभी बच्चे हो सोहन, मैं जानता हूँ, एक एक बात जानता हूँ। शीला के हाथों तुम्हारा दिल टूटा, इसीलिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। यही बात है ना? हाँ भैया। तो गलत कर रहे हो। मैं मानता हूं कि शीला ने तुम्हारे जज्बात, तुम्हारे एहसास को ठेस पहुंचाई है। तुम्हें वो इज्जत नहीं दी जो एक पत्नी के हाथों पति को मिलनी चाहिए। मगर वो तो बेवकूफ है। तुम तो समझदार थे ना? तुमने भी जिद का जवाब जिद से दिया। अरे भाई मेरे, इस दुनिया में जिद का जवाब जिद से नहीं होता है, और अगर होता तो दुनिया कब की बर्बाद हो गई होती। जिद का एक ही जवाब है और वो है समझौता। आप उसे नहीं जानते भैया। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उसकी जबान से शब्द नहीं, जहर गिरता है। लोग किसी को तलवार से इतना घायल नहीं कर सकते जितना वो अपने शब्दों से कर सकती है। आप देखना भैया, आप गवाह रहना, ये जहरीली औरत एक दिन हमारे पूरे खानदान के टुकड़े टुकड़े करके रख देगी, सबको बर्बाद करके रख देगी। तो एक काम कर सोहन, तेरा ये भाई जितने दिनों तक जिंदा है ना, थोड़े ही दिन बाकी ही शायद, तब तक अपने आप को हर बुराई से बचा के रखना। किसी दिन मर जाए तो अपने हाथ से कफन में लपेट के चिता पे लेटा देना, फिर जो मन रहे सो करना। भैया नहीं भैया, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं आज के बाद शराब कभी नहीं पीऊंगा, कभी नहीं पीऊंगा भैया। सच? तो चल घर चलते हैं। आज के बाद तू यहाँ नहीं रहेगा। चल। नहीं भैया, मैं इज्जत की ऊंचाई से बेइज्जती की खाई में गिर गया हूँ, और जब तक उस ऊंचाई को फिर से हासिल नहीं कर लेता, मैं अपना कलंकित चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगा भैया। हाँ भैया, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना वचन निभा सकूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया। मोना दीदी, तुम वहाँ जा तो रही हो, लेकिन वहाँ जाकर बैठ नहीं जाना, गोद भरते ही वापस चली आना। अब ये सब तो भगवान के हाथ में है शीला, कोई मेरे बस की बात थोड़ी है। अरे हाँ, बात पर से बात याद आई। तुम्हें पता है मेरे सुहाग रात के समय तुम्हारे देवर और मेरे पति ने सख्ती से मुझे क्या ऑर्डर दिया था? क्या ऑर्डर दिया था? यही कि नई बहू को अगर इस घर में रहना है और सुख की जिंदगी गुजारना है तो मेरे भाभी की चरणों की धूल बनकर रहना होगा। क्या? हाँ दीदी, तुम्हारी कसम, झूठ बोलूं तो मरते वक्त पानी नसीब ना हो। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा था कि बड़े तो एक तरफ, यहाँ तो छोटों का भी हुक्म मानना पड़ेगा। जिसने बुलाया दौड़ कर पहुंच जाना, 1 मिनट की भी देरी होने ना पाए। सर झुकाकर सबका हुक्म मानते रहना। अच्छा, सर झुकाकर। तो इन लोगों को बहू नहीं, गुलाम चाहिए। अरे दीदी, गुलाम भी 1000 गुना अच्छे होते हैं। ये तो सिर्फ आप हैं जो सब चुपचाप सहकर भी मुंह नहीं खोलती। अब मुझे तुम्हारी एक एक बात समझ में आने लगी है छोटी बहू। 11 बज गए। अरे ये क्या, गाड़ी का समय हो रहा है और मोहन अभी तक नहीं आया। लो, आप मोहन के इंतजार में थी? अरे उस लफंगे को तो हम लोगों के लिए 1 मिनट की फुर्सत भी नहीं। बस 24 घंटे गीता के साथ उछल कूद मौज मस्ती में मगन रहता है। मौसम ये सुहाना है, मेरा दिल भी दीवाना है। मौसम ये सुहाना है, मेरा दिल भी दीवाना है। आज जाने की जिद न करो, आज जाने की जिद न करो, है दिल को मुश्किल
मुश्किल मनाना है, दिल को मुश्किल मनाना है। मौसम तो बहाना है, तुम्हें मुझको सताना है। अजीरों को ना जाने भी दो, मुझे रोको ना जाने भी दो। दिल का दुश्मन जमाना है, दिल का दुश्मन जमाना है। चाहत की खुशबू हवाओं में है, तेरी उल्फत की रंगत फिजाओं में है। तेरी चाहत की खुशबू हवाओं में है, तेरी उल्फत की रंगत फिजाओं में है। मौसम ये सुहाना है, मेरा दिल भी दीवाना है। के मिलने का मौका मिला, फिर दोबारा ये मौका मिलेगा कहाँ, मिलेगा कहाँ। आज जाने की जिद न करो, आज जाने की जिद न करो, भाई दिल को मुश्किल मनाना है, दिल को मुश्किल मनाना है। मौसम तो बहाना है, तुम्हें मुझको सताना है। अजीरों को ना जाने भी दो, मुझे रोको ना जाने भी दो। हर दिल का दुश्मन जमाना है, दिल को मुश्किल मनाना है, दिल का दुश्मन जमाना है, दिल को मुश्किल मनाना
सुन तो, बात कहूँ बुरा नहीं मानेगी? अगर बुरा मान भी गई तब बुरा नहीं मानूंगी। क्या है? अच्छा रुक रुक रुक, रुक। नहीं, शर्म आती मुझे। हाँ? तो ठीक है, मैं जाती हूँ। अरे सुन सुन, अरे कहाँ जा रही? तुम भाभी माँ से बात करो ना। कैसी बात? अरे सुन तो, पहले बात तो सुन, हमारी शादी की। हाँ? शादी की बात? हाँ? मैं करूँ हाँ? दीदी से? हाँ? नहीं 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 नहीं, मुझसे नहीं होगा। तुम भैया से बात करो ना। मैं भैया से? इसमें घबराने की क्या बात है? अच्छा ये बताओ, हम दोनों में से बहादुर, दिलेर और ताकतवर कौन है? जाहिर है मैं हूँ, और कौन है? तो फिर मर्दानी किसमें होनी चाहिए? मुझे पे। तो फिर बात किसे करनी चाहिए? मुझे। हाँ इडियट। अरे ओ बदमाश। लो आ गई दोनों। मोहन इधर आओ। आ गया। जी भाभी। मोहन, मैंने तुम्हें रामू के जरिए कहलवाया था कि मुझे 2 बजे स्टेशन छोड़कर आना। हाँ हाँ कहलवाया तो था, लेकिन मैं स्टेशन नहीं जा सकता। वो कल क्या है, मेरी क्रिकेट मैच है ना, इसकी जरा नेट पैक करनी, इसलिए नहीं जा सकता। तो पहले कह देते कि नहीं जा सकते। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मछली भाभी से बात कर रहा हूँ। मछली भाभी, मैं नहीं जा सकता। नहीं नहीं नहीं, अरे कैसे नहीं जा सकते? तुम्हारे फरिश्ते भी जाएंगे। चलो दीदी, चलकर भाभी से इसकी शिकायत करते हैं। हाँ हाँ जाओ जाओ, कर लो शिकायत, लगाओ 2100 इसके अलावा और आते हैं आप लोगों को। लेकिन मेरी बड़ी भाभी आप जैसी नहीं है, माँ है माँ। बोलना दीदी। एक बात बताइए, क्या हमें इसलिए इस घर में ब्याह कर लाया गया है कि हर छोटा बड़ा हमारी बेइज्जती करता रहे, जिसके मन में हमारा अपमान करता रहे? क्या हुआ? किसने तुम्हारा अपमान किया? देखो, मेरे साथ एक्टिंग मत करो। मैंने भी कॉलेज के ड्रामा में बहुत एक्टिंग की है, सब कुछ जानती हो, और फिर भी पूछ रही हो किसने अपमान किया। मजली दीदी, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि आप सीधे मुंह बात नहीं करेंगी तो दूसरे आपसे सीधे मुंह बात कैसे करेंगे? तुम चुप रहो गीता, बड़ों के बीच बोलोगी तो अच्छा नहीं होगा। अरे रे, आज क्या झगड़ा करने का इरादा लेकर आई हो? इरादा लेकर नहीं आए, मजबूर होकर आए। सिर्फ ये पूछने आए कि इस घर में हमारी क्या औकात है। औकात क्या बहू? तुम सबके सर आंखों पर हो। खाक सर आंखों पर है, जूतों में है, पैरों की धूल में है। छोटे छोटे अधिकार तक तो हमसे छीन लिए गए हैं, यहाँ तक कि रसोई घर में आने की भी मनाही है। दीदी, जरा ठंडे दिल से सोचिए, कितनी बार रसोई घर में आकर आपका सर चकराने लगा, कभी कह आने लगी। ऐसी हालत में तो कोई दुश्मन ही आपको रसोई घर में आने देगा। आपको तो कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? बात इनसे की जा रही है, तुम खामखा अपनी जबान तलवार की तरह चलाई जा रही हो। अभी अभी मैंने छोटे देवर जी से कहा कि मैं घर जा रही हूँ, मुझे स्टेशन पर छोड़ कर आओ, तो आंखें निकाल कर कहने लगे मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। और क्या बेइज्जती सुननी है आपको? अच्छा अच्छा, तो मोहन ने तुम्हें नाराज किया है। फिक्र मत करो, हम सब उससे बात नहीं करेंगे। अभी राजू के पिताजी आएंगे तो मैं कह दूंगी कि वो तुम्हें स्टेशन छोड़ाएं। बस। हाँ हाँ, जाहिर बात है, तुम जेठ जी से कहोगी तभी तो वो मुझे स्टेशन पर छोड़ कर आएंगे, वरना तुम्हारे हुक्म के बगैर इस घर की आवाज तक बाहर नहीं जा सकती। लेकिन मैं जाऊंगी, मैं तुम्हारे हुक्म को तोड़ दूंगी। मेरे मन में जो आएगा मैं वही करूंगी। अरे भाभी, कैसी कड़वी कड़वी बातें कर रही हैं आप? दीदी से ऐसी बातें करना आपको शोभा देता है क्या? अरे चुप कर रही हो, शोभा का पाठ सिखाने वाली। और जो तू हरकतें करती है वो तुझे शोभा देती है क्या? यूं तो इनकी छत्र छाया में बैठी हो, तब भी तो इतने ऐश और मजे कर रही हो। अगर किसी और के घर में होती तो 24 घंटे किसी कोने में बैठकर अपनी तकदीर को कोसती। सारी दुनिया हंसती है तुझ पर, माथे पर बिंदी, आंखों में काजल, बालों में फूल। अरे कोई कुंवारी लड़की भी इतने नखरे नहीं करती होगी जितने की तो बाल विधवा होकर करती है। बाल विधवा होकर करती है तू, बाल विधवा होकर करती है तू, बाल विधवा होकर करती है। चलो दीदी, ये सब तो नाटक है इनका। विधवा को कुंवारी बनाकर रखा हुआ है, इनका बस चले तो दूसरा ब्याह कर दे इसका। चलो। मालकिन, सुना आपने? गीता बिटिया ने खाना लौटा दिया है। रामू काका, उसे कहिए मैंने बुलाया है। जी बहुत अच्छा। आपने मुझे बुलाया दीदी। गीता, खाना खा ले। नहीं दीदी, आज मेरा उपवास है। उपवास? ये क्या गीता? हाँ, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ दीदी। विधवा होकर भी कुंवारी लड़की की तरह जिंदगी बिताती रही, अनजाने में सही, मगर मुझसे पाप हुआ है।
पैदा होते ही जिसकी माँ गुजर जाए उसे हंसने का, खुश रहने का कोई अधिकार नहीं। इस बात के लिए मुझे जिंदगी भर उपवास रखने पड़ेंगे दीदी, जिंदगी भर उपवास रखने पड़ेंगे। गीता, सुनो गीता, गीता, ये सब क्या है? गीता ने विधवाओं का लिबास क्यों पहना है? किसने कहा उससे? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मुझे जवाब दो। गीता बच्ची नहीं रही, जवान हो गई है और समाज की रीत के अनुसार उसे विधवा के कपड़े पहनने चाहिए, विधवा की तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए। आग लगे ऐसे समाज को जो माँ बाप की बेवकूफी की सजा मासूम औलाद को देता है। मैं नहीं मानता ऐसे समाज को, उसके जालिमाना उसूल को। और गीता को ये बात बताई किसने? अरे मेरे लाख मना करने के बावजूद तुमने ये बात गीता को कही कैसे? नहीं बताया तो हमने गलती की। अच्छा हुआ आज मोना और शीला ने उसे सच्चाई बता दी। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे गीता, अरे ओ मेरी इडियट, तू यहाँ बैठी हुई है? देख मैं चले क्या लाया हूँ। वो तेरे आंखों में आंसू, ये कपड़े क्या पहने हुए? ये क्या नाटक है गीता? ये कोई नाटक नहीं है, ये मेरी जिंदगी की हकीकत है। हकीकत? कैसी हकीकत? जब मैं छोटी थी मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी थी, फिर बचपन में ही उनका देहांत हो गया और मैं बाल विधवा हो गई। और तूने उसे मान लिया? तुझे वो शादी याद है? तुझे अपने उस पति की सूरत याद है जिसके साथ पल्लू बांध कर तूने 7 फेरे लगाए थे? अरे आज के जमाने में ऐसी ढोंगी रस्म रिवाजों को कौन मानता है? उसमें कौन चलता है? नहीं मोहन, जमाना बदल गया होगा, जमाने के संस्कार नहीं बदले, समाज की रस्में नहीं बदली। कौन कहता है कि नहीं बदली? और अगर नहीं बदली तो मैं बदलूंगा ढकोसलों को। मैं करूंगा तुम्हारे साथ शादी। मैं भी जाकर बड़े भैया से बात करता हूँ। भगवान के लिए मोहन, बड़े भैया को मत बताना। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम एक विधवा से शादी करना चाहते हो तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये तो नाइंसाफी है। मुझको सारी जिंदगी इस घर के एहसान रहे हैं, उनके बदले मैं इस घर की शान में आग नहीं लगाना चाहती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ मोहन, आज के बाद भूल कर भी मेरा नाम मत लेना। ये समझना, गीता नाम की लड़की तुम्हें मिली थी, तुम्हें उससे प्यार था, आज के बाद वो लड़की तुम्हारे लिए मर गई। ये तुम क्या कह रही हो गीता? तुम्हें अपने प्यार की कसम है मोहन। भैया, अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मुझे किसी भी तरह उस कैद से आजादी दिला दो। मुझे नफरत है उन लोगों से, मगर डरती हूँ तो सिर्फ अपने पति से, कि कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए। What, मोना, तुम अपने पति से डरती हो? अरे इस शीतल की बहन होकर अपने हस्बैंड से डरती हो? जानती हो हस्बैंड का मतलब क्या होता है? जब पत्नी अपने पति का हंसना बंद कर दे तो उसे कहते हस्बैंड। कसम अंग्रेज की जिसकी बेईमानी का मैं दीवाना हूँ। मोना, तुमने अपने पति से डर के मेरा फेस ब्लैक कर दिया, मेरा मुंह काला कर दिया। क्या करूं भैया, मैं मजबूर हूँ। नो मजबूर, कीप मजबूरी एट दूरी। अरे मेरी प्यारी बहना, तुम्हारे इस भाई का अंग्रेजी दिमाग किस दिन काम आएगा? विच डे? सुनो, लिसन। नहीं भैया, अगर पिताजी को पता चल गया तो? पिताजी को कैसे पता चलेगा? वो तो 3 मंथ्स के बाद आएंगे। देखो, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो। बेडरूम में जाओ। अब मैं जीजा जी को टेलीफोन करता हूँ। मोना, कैसी तबीयत है?
ठीक हो। डॉक्टर क्या हुआ इसे? आप जरा इधर आइए। मिस्टर श्याम, आपकी पत्नी की हालत बहुत ही नाजुक स्टेज पर पहुंच गई है। अगर इनका ख्याल न रखा गया या इन्हें जरा सा भी दिमागी टेंशन पहुंचा तो इन्हें दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता। क्या बात करती हैं? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। इसलिए फौरन, बल्कि आज ही इन्हें लेकर कुछ दिनों के लिए किसी हिल स्टेशन पर पहुंच जाइए। वहां जाने के बाद इनकी सेहत सुधर सकती है। ओह माय गॉड! जीजा जी, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप दीदी को लेकर फौरन इसी वक्त किसी हिल स्टेशन चले जाइए। मुझे डैडी बहुत सारे काम देंगे, वरना मैं भी आपके साथ चलता। अभी तो मेरे पास बहुत काम है, एक आध दो दिन में मौका निकाल कर। जीजा जी, मौके के चक्कर में रहेंगे तो बीवी हाथ से निकल जाएगी, और जिंदगी की बहार का मजा पत्नी के साथ है। अगर पत्नी हाथ से निकल गई तो काम की चटनी बनाकर चाटेंगे। क्यों डॉक्टर साहब? जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शी इज वेरी सीरियस। जीजा जी, ये मेरी बहन और होने वाले भांजे की जिंदगी का सवाल है। ओके ठीक है, मैं मोना को लेकर आज ही चला जाता हूँ। शीतल, तुम मेरा एक काम कर देना, ये कुछ कागजात हैं, जाकर बड़े भैया को दे देना और कहना कि मैं सब कह दूंगा जीजा जी, कसम अंग्रेज की। डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप फौरन दीदी को लेकर चलिए प्लीज, फॉर गॉड्स सेक। ओके शीतल। जीजा जी, पहुंचते ही खबर देना। दीदी, अपनी सेहत का ख्याल रखना। हाँ भैया। ओके, बाय। बाय। शीतल जी? वो कागजात भैया तक पहुंचा देना आप। जीजा जी, मैं अब भी ये पेपर लेकर बड़े भैया के पास ही जा रहा हूँ। अब चलो भी। देखो तो सही कागजात में है क्या। फिर दोबारा डॉक्टर की एक्टिंग करने कब आओ? अब तेरी कोई जरूरत नहीं है, ये ले, चल। अब तेरी एक्टिंग खत्म, यहाँ से मेरी एक्टिंग शुरू। शाम, तुम्हारे दस्तखत बहुत आसान है। कसम अंग्रेज की, इन दस्तखत के जरिए अब देखना मैं क्या हंगामा खड़ा करता हूँ। ऐसा हंगामा करूंगा कि तुम्हारे घर की दीवारें गिर जाएंगी। शीतल, ये तुम कौन सी कथा सुना रहे हो? तुम साफ साफ कहो, कहना क्या चाह रहे हो तुम? अरे, आप अभी भी नहीं समझे? आप अपनी सारी जायदाद और सारे कारोबार को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, यानी के बंटवारा। अगर तुम उस महात्मा के बेटे न होते जिन्होंने मुझे सहारा दिया, मुझे जीने का रास्ता दिखाया, तो मैं तुम्हें धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल देता। लीजिए, आप तो खामखा मुझ पर नाराज हो रहे हैं, जैसे कि ये सब मैंने ही कहा। ये राय तो श्याम बाबू की है। श्याम? मेरे भाई ने कहा ये? जी हाँ, उन्होंने ये खत देकर मुझे यहाँ भेजा है। भैया, आप खुद ही पढ़ लीजिए ना। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरा बच्चा, मेरा भाई चिट्ठी में ऐसी बेहुदा बंटवारी की बात लेकर मुझे भेजेगा। मैं नहीं मानता, ये झूठ है। भैया, कसम अंग्रेज की, जमाना बदल गया है। आज तो श्याम बाबू ने ये खत भिजवाया है। अगर आपने उनकी बात ना मानी तो कल वकील कोर्ट के पेपर लेकर यहाँ पर आ जाएगा। भैया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्याम बाबू ने कहा। हाँ, श्याम बाबू ने, और यही तो उन्होंने इस खत में लिखा है। आप खुद ही पढ़ लीजिए ना भैया। मैं अपने जीते जी तो ये नौबत कभी नहीं आने दूंगा कि मामूली से बंटवारे के लिए मेरे भाइयों को कोर्ट और कचहरी जाना पड़े। मैंने अपने भाइयों का दिल कभी नहीं तोड़ा है, हमेशा उनकी तमन्ना पूरी की है, हमेशा उनकी बात मानी है। तो ये जायदाद क्या चीज है? मामूली सी चीज है। मंजूर हो जाए।